आज पहली बार ऐसा हुआ कि सभी विपक्षी दल बीजेपी पे भारी पड़ गए। देखते हैं आज का वीडियो। सॉरी 90 मिनट, मैं माफी चाहूंगा, 2.5 घंटे हैं उसमें। 2.5 घंटे है ना? 2.5 घंटे हैं उसके तो अंदर। शुरू तो हो बहस। अरे भी शुरू अगर आप गलत तरीके से करना चाहेंगे तो क्यों शुरू? गलत तरीके से क्यों? पहली चीज, सभापति को अधिकार है उन्होंने बढ़ाने का। तमाम एक पूरा मिनट देखिए, करने मैं दीजिए किसी के उनको। बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत गंभीर है, 80 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग गया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो 11 बजे मोदी जी उठे, नई जैकेट पहनी और जाकर मीडिया को भाषण दे दिया। 80 दिन से नहीं दिख रहा था। देश के गृह मंत्री गए, 3 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की और उनका इस घटना का पता ही नहीं चला कि यहां ऐसी घटना घटी है। 1000 लोगों ने 2 बच्चियों के साथ क्या किया है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को तुरंत पहले ही दिन ही वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कहता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, सैकड़ों घटनाएं हो गई ऑन रिकॉर्ड। इंडिया टुडे आज तक पे वो कह के चला गया व्यक्ति, उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाईकोर्ट का डिसीजन आया 66 दिन बाद, ये ट्रिगर हुई वायलेंस। वीडियो 80 दिन बाद, आज 80 दिन हो गए। क्या पहले वो लोग 2, 3, 4 जो भी थे कल्प्रिट, वो पहले अरेस्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ट्विटर या कोई सोशल मीडिया हैंडल उनको वायरल करेगा, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे? आप कहते हैं सब सुझाव दीजिए, इनको सुझाव चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर 23 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति मणिपुर का जवाब नहीं दिया निर्भया। मैं बताता हूं, निर्भया पे भी देता हूं, शांत रहिए ना, निर्भया पे भी देता जवाब दीजिए, देता हूं ना, सुनिए तो निर्भया पे किस रूल के सुनने तहत की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत सुनने रखिए, की प्रयास कर अरे रहा भाई हूं। सुनने की हिम्मत समझने रखिए। का- निर्भया केस में पूरा देश आंदोलित हुआ और निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 को सदन में फांसी चर्चा हुई। किस नियम एक के बार तहत सुनिए हुई? भाई जरा, 5 को फांसी हुई। 9 साल में बच्चियों के रेप के ऊपर अगर इस सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइएगा। एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया हो तो उसका नाम बताइएगा। नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूं, एक मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला कि निर्भया में किस रूल के तहत हुई थी डिस्कशन। हमने डिस्कशन चाहा था, डिस्कशन किया, और आपने, और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी, अब आप बोल चुके इतनी देर, सर इतनी देर तो आप बोल चुके, फांसी दे दी। अरे भाई आप इतने, मैं पूछ रहा हूं सदन के पटल पर आपको किस नियम के जिस तहत रूल हुआ? के तहत अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? बस नहीं नहीं, इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? लड़कियों को मरने दोगे? कमाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये शर्म नहीं है आपको बोलते कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया? बीच में आके कमाल खड़ा की हुआ है बात कि करते हैं लड़कों ये। से गलती हो जाती है हमारी। शर्म आती है आपको तो? मत बचाओ लोगों को जिन्होंने लड़कियों को घुमाया है। गलती हो जाती है कहने वाले। पुरानी बातें छोड़ के आप इनको बचाना चाह रहे हो? कमाल की बात है भाई। अनुराग जी, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ चिल्लाना है, चिल्लाना नहीं है। आप बहस छोड़ के जा सकते हैं। एक सेकंड, तो नहीं, निर्भया की बारी बारी से बोलने दीजिए। तो हमने नहीं किया, बारी से बोलिए। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसलिए मणिपुर जलने दिया क्या आपने? देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि मणिपुर की जनता से, वहां के लोगों से एक बार शांति की अपील नहीं कर पाए, क्योंकि निर्भया केस पे उस फला कानून के तहत चर्चा नहीं हो पाई। चलिए एक बता दीजिए। अरे सीमित सुनिए ना, चर्चा का सुनिए एक ना उदाहरण भाई, बताइए। यही दिक्कत है। एक उदाहरण बताइए। यही दिक्कत है ना, परेशान हुए हैं। यही दिक्कत। एक उदाहरण बताइए। मणिपुर के ऊपर पिछले 77 दिन में भाजपा के किसी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो बताइए मुझे। जवाब दीजिए अनुराग। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा का प्रवक्ता नहीं कर पाया। ठीक है। यहाँ अनुराग पर जी। आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कमाल की बात है। महिलाओं पे चर्चा होनी है तो उसके लिए सीमित टाइम देंगे आप। देश की महिलाओं पे चर्चा होगी तो आप कहो कितने दिन तक होगी, होने दीजिए, ये आपको बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में। तो आप कह रहे सीमित टाइम। मेरी बात सुनिए, लड़कों से गलती। मेरी बात सुनिए, ये तो नाटक बड़ा नहीं, नाटक नहीं, नाटक नाटक नहीं, नाटक तो आपका। नाटक अब ये से नाटक आप नहीं लगता बच है सकते कि लड़कों से गलती और असीमित होना चाहिए। जिसके ये लगता है चेहरे के ऊपर चढ़ा हुआ ये चेहरा। बोल के आप नहीं बच सकते कि मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, ये पर्दा डालने के लिए बोल रहे हो आप? क्या आपकी आत्मा मरी नहीं है क्या? जिंदा कौन होती पर्दा है? डालने के लिए बोल रहा है? आप ये चार लोगों की नहीं, नहीं, गिरफ्तारी आप हुई है। बोलते हो। बिल्कुल। नहीं, आप और याद मैंने करें, आप मैं पूरे आपको देश के लिए, दिलाऊं, बंगाल में नहीं मैं आपको हुआ। याद दिलाऊं, क्या राजस्थान में नहीं हुआ? हाथरस याद है, हाथरस दूसरा याद है, कहता हूं। हाथरस अरे याद है, सुनिए। रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के आप उसका अंतिम संस्कार कर दिया, याद है आपको? भूल गए आप? अंकिता को भूल गए आप? आपके बीजेपी के नेता के बेटे ने क्या किया था अंकिता के साथ? उसको मार दिया था। बुलंदशहर याद है में आपको? याद है? नहीं याद है जिसमें आपको? आजम खान ने हाँ, कहा फिर ये आजम बीजेपी खान, मैं का बोल रहा हूं, प्रोग्राम अंकिता पे आ जा और रहा है, हाई अंकिता कोर्ट पे। से मैं फटकार अंकिता लगी, पे माफी बात मांगनी कर रहा हूं, पड़ी। मार दिया गया था। आजम खान को हाथरस माफी में, मांगनी पड़ी। लखीमपुर में इन्हीं के सरकार में महिला के साथ कपड़ों से छेड़छाड़ी हुई, भूल गए आप? ठीक, बात करते अनुराग शर्म जी। नहीं आती क्या आपको? शर्म आने? आप अपने प्रोमो को आज जो दिखाया है उसमें पूरे में विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है, उसको भी देखिएगा। मेरा सुझाव है
प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान दे सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं जा सकते हैं। 2 दिन तक संसद बंद हो जाती है, संसद नहीं चल पाती। इसकी जिम्मेवारी भी विपक्ष की है। ये भी गलत है बात। वापस एक मिनट सुनिए भाई, जरा वापस आता हूं। जब आप बोलते हो, जब दिक्कत संवेदनशीलता नहीं होती, अब आप बीच में हम बोल रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। संवेदनशीलता की जो बात कर रहे हैं लोग, उनको सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से। आज भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनको पता चला था? राहुल गांधी जी की सरकार होती, आप हमसे सवाल पूछते, हम सर झुकाकर माफी मांगते कि राहुल गांधी जी गए, हमारी सरकार थी, उनको नहीं पता चला। क्या आप माफी मांगेंगे? निर्भया माफी देश के गृह मंत्री गए, माफी का बयान। मैं कहता हूं आलोक शर्मा निर्भया केस में जो भी हुआ, देश के सामने सर झुकाकर मांगी मैं कह रहा हूं, नहीं सुनिए तो सही। बोलिए। अरे भाई मैं सुनिए हर पॉइंट पे गलत सुनिए फंसते ना हैं। भाई, सुनिए। मैं आज माफी मांगता हूं निर्भया केस में जो भी हुआ, एक हिंदुस्तानी, एक कांग्रेसी होने के नाते मैं माफी मांगता हूं, लेकिन होने के नाते या केवल सुधांशु के नाते आप माफी मांगिए देश से कि जो हुआ वो गलत हुआ। हम माफी मांग लीजिए। मैं बिल्कुल साफ करना चाहता, सुनिए, मांगिए ना माफी। मैं बता रहा हूं जो हुआ, ये हिंसा भाजपा प्रायोजित है। 1 मिनट, हिंसा भाजपा के लोगों ने हथियार बांटे हैं वहां पर, हमने सबूत दिए। बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बोला गया अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ है वो अच्छे दिन? आज हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने भेजने से पहले 100 बार सोचते क्यों हैं? मणिपुर की बेटियों के साथ ऐसा हुआ, आप क्या गारंटी देते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? मई से पहले से वायलेंस हो रहा है, आपकी सरकार वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा भी समय आया जब इंडियन एयरफोर्स बमबार्डिंग, फिर पीछे चले गए। पीछे क्या, हकीकत बोल रहा हूं भाई। एयरफोर्स बमबार्डिंग का कोई उदाहरण बताइए। आप कुछ भी, आप क्या बात कह रहे हैं? कमाल कर जो हकीकत आज आप कर रहे हो, वो पूछ रहा है कि वो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आप कह रहे हो एयरफोर्स की घटना गिनाने लगे। चीफ सेक्रेटरी वहां का आरएसएस का आदमी था, उसको नहीं बदला गया। ये चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, क्या सबूत है? चीफ सेक्रेटरी आरएसएस का आदमी था, ऐसे बोलने लगते हैं। चीफ सेक्रेटरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आदमी होता है, कुछ भी बोलने लगते हैं। रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का आदमी था, आरएसएस का सुधांशु आदमी था। परेशान है। मेरा सवाल मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन से है कि आज देश में कोई भी केस होता है, चाहे किसी का शोषण हो या किसी का बलात्कार हो, चीजें सिमट कर आप आम जनता में उतर कर देखिए, चीजें यहाँ सिमट आती हैं कि जिसके साथ हुआ या जिसने किया वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। तो ये माहौल सच में बनाया जा रहा है या ऐसा ही है? बातें ऐसी कही गई कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो अपना एक स्टेटमेंट दे? तो क्या हम सबको ये नहीं लगता है कि ये देश का मुद्दा है? यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि गलत हमारे देश के किसी के साथ हो रहा है। ये सारी उलझने क्यों आ रही हैं? आलोक जी, अच्छा सवाल क्या, एक राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द इस्तेमाल करने के लिए तो माफी मांग लीजिए। मुझे लगता है आज माफी तो मांग लीजिए, तो बयान था। राष्ट्रपति बोलने के लिए उन्होंने खेद जताया, उन्होंने माफी कोई माफी नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं। उन्होंने खेद जताया। अब बात ये आती है कि क्या उन्होंने ऐसा बोला इसलिए ऐसा हो गया? नहीं, हमारे 4 सवाल, हमारे सीधे सीधे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? दूसरा सवाल, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके पास क्या भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी फाइलें हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनको नहीं हटा पा रही है? बीजेपी उत्तर दे। तीसरा सवाल, आज तीसरा सवाल, एक मिनट मैम, तीसरा सवाल हमारा सीधा कि 63 दिन के बाद तक जो लोग इंटेलिजेंस में थे, एक पर भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, एक भी अधिकारी पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न आप सभी से है कि हमारे देश में जब भी कुछ इस तरह से नीच कार्य होता है तो सब चीज सिमट के मतलब ये ब्लेम गेम पे क्यों आते हैं, सब दोषारोपण पे क्यों आ जाते हैं? ठीक है अरविंद जी, ये बिल्कुल सही बात है। ये बीजेपी विरोधी पक्ष इस मामले में कितना सीरियस है, ये आप इस बात से समझिए कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अरविंद जी, लबोलवाब सिर्फ इतना है कि मणिपुर की जिम्मेदारी भी सरकार की है और संसद चलने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। बिल्कुल है, कब भाग नहीं सकते, कोई डिफेंड कर रहा है, दोनों की जिम्मेदारी सरकार पर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मणिपुर के हालात जो हैं वो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि 1960 के दशक से भयानक है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसा रोज कांग्रेस रहती थी, भाई हमारे सुधांशु जी आज कमजोर पड़ रहे हैं। क्यों नहीं तो तुरंत मुख्यमंत्री बदलो, तुरंत कप्तान बदलो और तुरंत न्याय दो। चलिए इसी बात के साथ इस बहस काल करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।